राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम परसेंटेज की केडी की किताब को सोल्व कर रहे हैं और हमने अभी तक 24 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं केडी की बुक के। अब हम ले रहे हैं आज 25 क्वेश्चंस। तो एक कमेंट ये था कि सर आप पैरामाउंट की किताब को भी सोल्व करा दीजिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि पैरामाउंट और केडी दोनों की किताब सेम है, कॉपी है, इवन डेटा भी कॉपी है, एज इट इज है सब। बस कवर कवर चेंज है, ऊपर केडी लिख दिया और अंदर उसमें पैरामाउंट लिख दिया बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस सेम है, डेटा भी सेम है। ठीक है, तो दोनों का सेम है। तो आप चाहे किसी भी किताब से करें, चाहे केडी से करें, चाहे पैरामाउंट वाले से, दोनों किताबें ही सेम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ये पार्ट 48 है। ठीक है, पार्ट 48 है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है 4500 के 5/9 के 36% का 27% कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन कराई गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 4500 है, 4500 का, उसने कहा है 4500 के 5/9। ठीक है, 5/9 के 36%, तो 36% ये हो गया। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि का, के और की। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणा का निशान। ठीक है, इंग्लिश में आएगा ओप। ओप का मतलब भी क्या होता है? ओप का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो मैंने ये पहले भी बहुत अच्छे से बता रखा है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। इन सवालों को लैंग्वेज में पुट, जो लैंग्वेज आती है उनको सीधा इक्वेशन में पुट करें आप कि 4500 के की जगह गुणा का निशान, 5/9 का 36%। ठीक है, 36% का 27%, ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कितना होगा। ठीक है, तो आप निकालिए, सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। दो बिंदी से दो बिंदी खत्म कर देंगे। 9×5 = 45, 25 25 25 चौक 100, 4 9 36। ठीक है, जब इसको गुणा कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 9 63 और 9 18, 18 से 24 यानी 243। 243 राइट ऑप्शन होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है, 243। ठीक है, तो इनमें सवालों में कुछ भी नहीं है दोस्तों। जहां भी का, के, की आए तो वहां गुणा का निशान लगा दीजिए। 4500 के 5/9 का 36% का 27% कितना होगा। ठीक है, तो जहां भी इंग्लिश में ऑफ मिल जाएगा, ऑफ को हटाइए, सीधा मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए और नॉर्मल कैलकुलेशन है, सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर का क्वेश्चन है। मैं बोल के बताता हूँ आपको। एक भिन्न के अंश में 300% बढ़ोतरी की जा रही है और हर को 100% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो परिणामी भिन्न एक सही 11/19 होती है, तो मूल भिन्न क्या थी। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 भी यही है और क्वेश्चन नंबर 23 भी यही थे। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं तो बता देते हैं। चलिए, एक विधि से मैं आपको बताता हूँ जो बढ़िया मेथड है, सोचने का मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। बाकी पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 मेथड से करा रखे हैं इस क्वेश्चन को। जिसको ये मेथड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो बाकी पिछले वीडियोस को फॉलो करे, उनमें देखे और कोई मेथड से ट्राई करें। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट मेथड यही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो भिन्न में क्या होता है? अंश होता है और हर होता है। ये हमारा क्या है? अंश है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? हर है। मैं ये मान रहा हूं कि जो भिन्न है x/y है, उसमें x मेरा अंश होगा, इसे बोल देते हैं नोमिनेटर और इसको बोल देते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हर है y है, इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अंश हमारा x है और y क्या है? हर है। ठीक है, अब जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि जो भिन्न है उसके अंश में 300% की वृद्धि हो रही है और हर में 100% की वृद्धि की जा रही है। वो घटा रहे, चाहे वृद्धि करे चाहे घटाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी लैंग्वेज है वैसा पुट करें और वो फाइनल रिजल्ट की वैल्यू दे रखी है उसने। ठीक है, तो मैं आपको वहां भी बताया था कि आप सोचें कि आप ये माने
कि जो भिन्न का अंश है वो 100% है और भिन्न का हर भी क्या है 100% है। ठीक है, अंश मतलब नोमिनेटर हमारा 100% है, ये हमने माना है। ठीक है, कि हमारा जो नोमिनेटर है वो 100% है और जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है वो भी कितना है 100% है। ठीक है, ये हमने मान ली है वैल्यू। ठीक है, माना कि जो अंश है जो नोमिनेटर है भिन्न का वो 100% है और जो हर है जो भिन्न का डिनोमिनेटर है वो भी कितना है 100% है। ठीक है, तो अब जो सवाल कह रहा है उस पर आते हैं। ठीक है, सवाल ये है जैसे जो भिन्न है उसके अंश में उसने 300% की वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो 300% की वृद्धि का मतलब ये हुआ कि 100% तो अंश पहले से ही था और 300% की वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो गया अंश। भाई कोई चीज 100 आपके पास पहले 100 रुपये, आप ये मानिए कि आपके जेब में 100 रुपये है, मैं कहूँगी 300 रुपये की वृद्धि हो गई आपकी जेब में, 300% की वृद्धि हो गई, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई 300 रुपये की और वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब आपकी जेब में कितने रुपए आ गए 400 रुपये आ गए। ठीक है, अब जैसे आपकी जेब में 100 रुपये है, ठीक है, मैं कहूँ कि 100% की वृद्धि हो गई, तो अब आपकी जेब में कितने हो गए 200 रुपये हो गए। ठीक है, आपकी जेब में मान लो 100 रुपये है, मैं कहूँ कि 20% की कमी हो गई, तो अब आपकी जेब में कितने बचे 100 - 20 यानी कि 80 रुपये बचे हैं आपकी जेब में। ठीक है, तो दिक्कत क्या है इन सवालों में। ठीक है, तो जो मेरा जो परिणामी भिन्न आ रहा है वो भी दे रखा है एग्जामिनर ने, तो x, अब मैं मान रहा हूं कि x में कितनी वृद्धि की है 300% की वृद्धि की है। ठीक है, तो 100% मेरे पास पहले से अवेलेबल है और 300% की इसने बढ़ोतरी की है, तो x 100% प्लस 300% कितना हो गया 400%। जो मेरा नोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा x का 400%। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर आएगा हर आएगा वो कितना है 100% पहले से है और 100% के स्कीम इसमें इंक्रीज किया गया है, तो 100 प्लस 100 कितना होगा 200%, तो 200% हो गया y का 200%। ठीक है, तो ये बराबर आ रहा है मेरे परिणामी भिन्न के। परिणामी भिन्न कितना है भाई, एक सही 11/19। ठीक है, इसको मैं लिख भी सकता हूँ, एक सही 11/19 को 19 से कम 19 प्लस 11। सही भिन्न के कंसेप्ट से मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, कुछ नहीं है, 19 को 1 से गुना किया, 19 से कम 19 प्लस 11, ऊपर वाले को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 19 से 11 कितनी हो गई 30/19। आप इसको सोल्व करेंगे तो बहुत आसान है, 2 दूनी 4 और 2 15, तो मेरे पास जो सही भिन्न आ रही होगी वो आ रही है 15/19। ठीक है, तो जो मेरी मूल भिन्न है वो है 15/19, तो ऑप्शन आ गया हमारा 1 नंबर का। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कीजिए, और भी जो सवाल आते हैं आप धीरे धीरे करके हम इनको खत्म भी करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक संख्या का 5/6 720 है, उस संख्या का 45% कितना होगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है इन सवालों में, कुछ ज्यादा खास है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन कराई जा रही है। तो मान लो कि जो संख्या है वो हमारी x है, जो सवाल कह रहा है संख्या का मतलब गुणा का निशान लगाइए आप। ठीक है, तो x का 5/6, कोई संख्या का 5/6 है वो कितना है, सवाल क्या कर रहा है संख्या का 5/6 720 है, तो उस संख्या का 45% कितना होगा। तो कल को वो 30% ही पूछ सकता है, 80% भी पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्या है आप वो देखिए, संख्या का की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, गुणा का चिन्ह लगाया, मान लिया कि हमने संख्या कितनी है हमारी x है, तो x का 5/6 जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है 720। ठीक है, x का 5/6 कितना दे रखा है 720। जब आप इसको गुणा डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से कम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, और x हमारा आ रहा होगा, इसको 6 इधर आ जाएगा 144 गुना 6, तो इस तरीके से 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26 और 6 2 8, यानी कि संख्या मेरी कितनी आ गई। अगर एग्जामिनर आपको यही पूछता है कि संख्या कितनी है, लैंग्वेज इतनी ही रखता है कि संख्या का 5/6 720 है, तो संख्या कितनी हुई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ रहा होगा 864। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 5/6 720 है, तो अगर आप ये माने कि मेरा ओरिजिनल नंबर ही 6 यूनिट है, ओरिजिनल नंबर ही 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी 720 के, 6 यूनिट किसके बराबर होगी 720 के, तो आपको 5 यूनिट संख्या का 5/6 ही 720 है ना,
तो अब 5 यूनिट बराबर है 144 के। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि कोई भी संख्या उसका 5/6 कितना दे रखा है 720। तो हम ये मान रहे हैं कि जो 5 यूनिट है वो बराबर है किसके 720 के, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर अगर 6 यूनिट है तो उसका 5 यूनिट कितना होगा 720 के बराबर दे रखा है एग्जामिनर ने। तो 5 यूनिट जब 720 के बराबर है तो 1 यूनिट 144 के, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो गया 864 के। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और ये मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास मेरी संख्या आ चुकी है। अगर एग्जामिनर आपसे यहां तक यही पूछता है कि संख्या कितनी है तो राइट आंसर होगा 864। अगर इससे आगे लैंग्वेज पुट करता है वो पूछ सकता है कि संख्या का 80% कितना होगा, संख्या का 30% कितना होगा, संख्या का 20% कितना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर सवाल में दे रखा है संख्या का 45% कितना होगा। तो 864 का 45% बहुत आसान है निकालना, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया 5 9 45, 5 दूनी 10, 0 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 208, 2 3 से 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 9 चौक 36 और 2 38 बटे 10। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 388.8। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा होगा राइट आंसर। ठीक है, 388.8 ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई 2 नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कंसेप्ट आप समझिए कि जहां भी का निशान आए, जहां ओप का निशान आए, वहां आप मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड करें। ठीक है, गुणा का आप चिन्ह लगाएं और सवाल को सोल्व करें। ठीक है, गुणा भाग है सिंपल और कुछ भी नहीं है। फिर आप ये देखिए कि एग्जामिनर की लैंग्वेज कहां तक जा रही है। एग्जामिनर अगर यही पूछ रहा है कि संख्या बताइए तो संख्या बता दो उसको। अगर वो और कुछ ऐड कर रहा है कि उसका 20% बताइए, उसका 80% बताइए, उसका 30% बताइए, तो आगे जैसी लैंग्वेज है वैसी इक्वेशन बनाइए, उसको सोल्व कीजिए और जो राइट आंसर है उस पर टिक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत हल्के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर भी चलिए हम करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को। बहुत हल्के सवाल हैं। क्वेश्चन है 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफियां मिलती हैं, तो कुल कितनी टॉफियां अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे ही लैंग्वेज है वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है कि कैसे हम लैंग्वेज को डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करें और बहुत ही जल्दी आंसर निकालें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जामिनर ये कह रहा है कि 35 छात्र हैं और 6 अध्यापक हैं मेरे पास। ठीक है, एक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफियां मिलती हैं। ठीक है, छात्र कितने हैं भाई 35। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रखिए 35 छात्र हैं और एक छात्र को हम संख्या कैसे निकाल पाएंगे टॉफियों की, भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई कितने तो छात्र हैं और एक छात्र को कितनी टॉफियां मिल रही हैं, प्लस कितने टीचर हैं और एक टीचर को कितनी टॉफियां मिल रही हैं, तभी तो हम संख्या निकाल पाएंगे टॉफियों की। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 टॉफियां हैं। ठीक है, और 20 लोग लेने वाले हैं, तो आप बताइए। अब मैं कहूँ कि सबको बराबर बराबर टॉफियां मिलती हैं, 20 छात्र हैं सबको बराबर टॉफियां मिलती हैं, तो टॉफी और एक एक छात्र को 5 टॉफियां मिलती हैं। ठीक है, और 20 छात्र अवेलेबल हैं, तो टॉफियों की संख्या बताइए आप। तो कैसे बताते हो आप 20 गुणा 5 करते हो तुरंत और बराबर क्या हो जाता है 100, यानी कि आप तुरंत बता देते हो कि 100 टॉफियां हैं, यानी कि 100 टॉफियां अवेलेबल है। कैसे बता पा रहे हो आप, जब आप उसके जो छात्रों की संख्या है उसको आप एक छात्र ने कितनी टॉफियां ली है उससे मल्टीप्लाई करते हो तभी तो निकाल पाते हो संख्या। ऐसे ही यहाँ पर है कि 35 छात्र हैं और एक छात्र को कितना मिल रहा है, छात्रों की संख्या कितनी है 35, छात्रों की संख्या का 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, प्लस अध्यापक कितने हैं, अध्यापक है मेरे पास यहाँ पर 6 अध्यापक हैं। ठीक है, 6 अध्यापक है, अध्यापक और एक अध्यापक को कितनी टॉफियां मिलती हैं, छात्रों की संख्या क्या, छात्रों की संख्या कितनी है 35, इसका 40% टॉफियां मिलती हैं, 40% की फ्रैक्शन 2/5। इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास टॉफियों की संख्या आ जाएगी, बहुत आसान है, 5 संते 35 और 5 संते 35। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 पंजे 35, 2 7 पंजे 35, 3 7 21 24 प्लस 5
ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 12 5 60 12 6 72 12 84। ठीक है, तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो 5 4 9 8 4 12 2 1 3 यानी कि 329 ट्रॉफियाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 329 कौन सा ऑप्शन है, 945 161 406 84, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा उत्तर कितना है 329 ट्रॉफियां, और 329 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है चार ऑप्शनों में ही। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबाव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं दोस्तों बताने को खास, तो बताइए क्या बताएं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना हो तो बस यही था कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि टोटल कितनी ट्रॉफियां हैं, तो मैंने बता दिया है। जैसे आप 20 लोग हो, एक आदमी को मैं कहूँ कि तीन ट्रॉफियां मिल रही हैं, तो ट्रॉफियों की संख्या कितनी हो गई भाई, 20 आदमी है, एक आदमी 3 ले रहा है, तो 20 तियां 60। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 60। तो 60 ट्रॉफियां वहां पर अवेलेबल होंगी। इसी तरीके से हम निकालते हैं 35 छात्र हैं, 35 का 20%, एक छात्र जो छात्रों की संख्या है 35 उसका 20% ले रहा है ट्रॉफियां, प्लस 6 अध्यापक है, और एक अध्यापक 35 जो छात्रों की संख्या है 35 उसका 40% ट्रॉफियां ले रहा है। तो इस तरीके से इसको जब सोल्व किया तो मेरे पास उत्तर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक संख्या का 1/3 96 है। ठीक है, एक संख्या का 1/3 96 है, उस संख्या का 67% कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि वो कह रहा है कि 1/3। ठीक है, संख्या का कितना है 1/3, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 96 को। तो भाई 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 96 गुना 3 को। ठीक है, 6 18 और 9 30 27 28, यानी कि मेरी जो संख्या आ गई है वो आ गई 288। ठीक है, वो सवाल खुद कह रहा है कि संख्या का 1/3 96 है, तो मेरी संख्या कितनी आ गई 288। ठीक है, मैं संख्या निकालूंगा। 1/3 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 यूनिट, 1/3 का मतलब कितना होता है 1/3। तब 1 यूनिट 96 है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होंगी 288 के। ठीक है, 96 गुना 3। अब आगे एग्जामिनर पुट कर रहा है, अगर वो यही पूछता है कि संख्या कितनी है तो 288। ठीक है, आगे एग्जामिनर ने लैंग्वेज और डाली है, वो कह रहा है कि उस संख्या का 67% कितना होगा, यानी कि 288 आ रहा है मेरे पास, इसका 67% और निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना। 288 को आप 67 से गुणा कर दीजिए। क्या कैसे करेंगे, 856 और 5 61 6 7 14 26। ठीक है, और 8 6 48 4 8 6 48 6 दूनी 12 5 17। ठीक है, तो 6 9 2 9 1 बटे 100, तो कितना आ गया 192.96। ठीक है, 192.96 से मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, पहला ही है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 192.96। तो इन सवालों में कुछ है नहीं दोस्तों, वो पूछेगी 2/3। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, देखिए मैं लैंग्वेज बता देता हूँ कि एग्जामिनर ये पूछता है कि संख्या का 2/3 96 है, तो 2 यूनिट 96 को रिप्रेजेंट करेंगी, तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करे, तब 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 96/2, और फिर 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो संख्या आ जाएगी। फिर आगे जो भी लैंग्वेज एग्जामिनर पुट करता है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे 67% रखे, चाहे 38% रखे, चाहे 37.5% रखे, उससे फर्क क्या पड़ता है, आप रखें उसको सोल्व करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है आप करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 केडी की किताब का। क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न का अंश 300% बढ़ाया जाता है और भिन्न का जो हर है वो 150% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, अभी किया था, जस्ट शुरुआत इसी क्वेश्चन से की थी। मैंने आपको समझाया रखा है कि x/y हमारी भिन्न है, और जो x हमारा ये होता है अंश। ठीक है, यानी इसको नोमिनेटर बोलते हैं, और ये जो हमारा y है ये उसको बोलते हैं हर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। मैंने आपको ये समझाया है कि आपके हाथ में है वैल्यूज लेना, तो आप अंश को 100% मान लीजिए, माना कि जो अंश है वो 100% है, और जो हमारा हर है वो भी कितना है 100% है। अब सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल कह रहा है कि उसके अंश में यानी कि x में 300% की वृद्धि की जा रही है, तो 100% पहले से 300% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 400% हो गया। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था रुपए वाला कि आपकी जेब में 100 रुपए है, मैं कहूँ कि आपकी जेब में 300% की वृद्धि हो गई रुपयों में,
तो 300% की वृद्धि का मतलब समझ रहे हो आप, 300 रुपए की और वृद्धि हो गई, तो अब आपकी जेब में कितने रुपए आ गए, 400 रुपए। ऐसे ही अगर वो कहे 100% की वृद्धि हो रही है तो 100 रुपये पहले से, 100 का 100% कितना हो गया, 100 रुपीज, तो 100 और 100 200 रुपीज आपकी जेब में है। ठीक है, ऐसे ही ये भिन्न है। अंश और हर की जब बात आती है तो आपके समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपकी समझ में सिर्फ रुपये आते हैं, क्योंकि रुपये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, तो आप यही बातें यहाँ है और इनसे अलावा कुछ भी नहीं है। सवाल कह रहा है कि जो अंश है उसमें 300% की वृद्धि की जा रही है। मैं आपको शुरू में कह रहा हूं कि हमारा अंश 100% है, उसमें 300% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, अंश जो होगा 400% हो गया। और जो हर है हमारा उसमें 150% की वृद्धि हो गई, तो 100% पहले से है, 150% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 250%। ठीक है, 250% हो गया, 100% पहले से 150 ऐड हो गया तो 250% हो गया, 100 प्लस 150। ठीक है, तो परिणामी भिन्न आ रही है हमारी 3/5। सोल्व कर दीजिए, बताओ कुछ कितना आ गया मेरा जो परिणामी भिन्न है x/y, ये आ रहा है मेरा 3/8। ठीक है, तो 3/8 मेरे सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन है 3/4, 1/8, 3/7, 2/7 और नन। तो मेरा नन ऑफ द अबाउ। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं मेरा उत्तर आएगा, ये मेरी मूल भिन्न है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या के, एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के वर्ग के समान है तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। ठीक है, मूल संख्या का 40% कितना है। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। कोई एक 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, एग्जामिनर ये कह रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या है, उस 2 अंकों की संख्या में इकाई, 2 अंकों की संख्या, जैसे ये मान लो ये हमारी एक्स वाई है 2 अंकों की संख्या, तो ये जो y होता है ये इकाई का अंक होता है हमारा, और ये जो x होता है ये हमारा होता है दहाई का अंक। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, और यूनिट प्लेस, और इसको बोल देते हैं दहाई का अंक, मतलब 10th प्लेस। ठीक है, दहाई का अंक x को। ठीक है, तो ये हमारे 2 अंकों की जो संख्या है उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्स वाई। तो सवाल बहुत ही आसान भाषा में समझना है तो आप लैंग्वेज पर जाइए। लैंग्वेज ये कह रहे हैं कि 2 अंकों की कोई धनात्मक संख्या है, उसमें जो इकाई का अंक है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के वर्ग के समान है। ठीक है, तो आप 2 अंकों की संख्या मानिए, आप यहां पर खुद अपनी तरफ से 2 अंकों की संख्या को लेकर के सवाल को बना सकते हैं। क्या क्या हो सकती है 2 अंकों की संख्या, जिसमें इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का वर्ग हो। तो जब मैं 2 लेता हूं, मान लो मैंने लिया कि दहाई को मैंने 2 ले लिया, दहाई के अंक को। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना होगा, इसका वर्ग, यानी कि 4 हो सकता है। जब मैंने दहाई के अंक को 3 ले लिया तो इकाई का अंक कितना हो सकता है, इसका वर्ग, यानी 9 हो सकता है। जब मैंने 4 लिया तो इसका वर्ग कितना होगा, 16। ठीक है, तो ये मेरी बन गई 3 अंकों की संख्या। तो हम 4 नहीं ले सकते, हमारे पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हम 24 ले संख्या को या 39 लें। ठीक है, अगर हमने 416 लिया तो ये तो फिर 3 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, इसलिए ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आपने वर्ग के समान कर लिया तथा संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया। ठीक है, तो संख्या के अंक, जैसे यहां पर इकाई का अंक कितना है, 4 है, यहाँ इकाई दहाई का अंक कितना है, 2 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है, यहाँ दहाई का अंक कितना है, 3 है। अब एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि आप इकाई के स्थान पर दहाई का स्थान, इकाई के अंक को दहाई की जगह लेके जाइए और दहाई के अंक को इकाई की जगह लेके जाइए। कैसे? एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो ये इकाई का अंक है इसको आप लेके आइए दहाई के स्थान पर, और जो ये अपना दहाई का अंक है, ठीक है, 2, इसको आप लेकर के आइए कहां पर, इकाई के स्थान पर। यानी कि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही
9 दहाई का अंक बन जाएगा और 3 इकाई का अंक बन जाएगा। बदल दिया मैंने। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि जब बदल दिया है तो प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए कि ये जो संख्या है मेरे पास 24 और 42, इनका डिफरेंस कितना है। 42 में से जब आप 24 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 4 12 और 1, ठीक है 18 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जब मैं ये मान रहा हूं कि मेरी संख्या 24 है तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 18 का। जैसी जैसी लैंग्वेज कर रही है मैं सिर्फ वैसा ही कर रहा हूं। और अगर मैं ये मान रहा हूं मेरी संख्या 39 है तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 54। ठीक है, कितना आ रहा है, 54। आप इन 93 माइनस 39 करेंगे, कर लेना 93 माइनस 39 तो कितना आएगा, 54। ठीक है, तो ये कंफर्म हो चुका है कि जो मेरी संख्या है 2 अंकों की वो कितनी है, वो क्या है, 39 है। ठीक है, जैसा जैसा एग्जामिनर ने लैंग्वेज बताई है क्वेश्चन ने, हमने सिर्फ वही किया है। तो अब जो क्वेश्चन के हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से जो संख्या आई है वो कितनी है, 39। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इसका कितना परसेंट है, मूल संख्या का 40% कितना होगा। 40% की फ्रिक्शन होती है 2/5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7/5, मतलब ठीक है 15 पॉइंट कितना आ रहा है, 6। ठीक है, 15.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है जो हम सोच सकते हैं। मैं डिटेल मेथड भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये शॉर्ट मेथड अच्छा नहीं लगता है, ये कंसेप्चुअल भी है वैसे, और अगर फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, डिटेल से कर लेना आराम से, क्योंकि आपको 2-4 क्वेश्चन करके अगर आने हैं एग्जाम में तो आप आराम से करना डिटेल से। ठीक है, अगर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो ये मेथड आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है तो वहां तो या तो इकाई का अंक होगा या दहाई का अंक होगा या तो यूनिट प्लेस होगा या टेंथ प्लेस होगा। जो मैंने बताया है एक्स वाई को लेकर के कि वाई जो है यूनिट प्लेस है और ये हमारा एक्स टेंथ प्लेस है, यानी दहाई का अंक है। ठीक है, अब मेरे एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का स्क्वायर है। तो मेरे पास तो लिमिटेड है नंबर, मैंने 2 ले लिया दहाई का अंक, एक तो लेंगे तो एक क्या आ जाएगा, तो कहाँ स्क्वायर स्क्वायर हुआ। ठीक है, स्क्वायर तो हुआ लेकिन उसका क्या मतलब निकला बताइए मेरे को। ठीक है, अब मैंने जब दहाई के अंक को ले लिया, इकाई का अंक आप एक भी ले सकते हैं, एक एक भी ले सकते हैं, जैसे 11 भी आप ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे, जब इनको बदलेंगे तो 11 ही आएगा और इनका डिफरेंस कितना आ रहा होगा, 0। ठीक है, तो डिफरेंस इनको कितना चाहिए, 54। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने 24, मैंने इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 2 लिया तो इकाई का अंक इसका वर्ग कितना होगा, 4। फिर मैंने 3 लिया दहाई का अंक, 3 का वर्ग 9। फिर मैंने 4 लिया, 4 का वर्ग 16। जैसे ही मैंने 4 का वर्ग पुट किया 16 तो ये 416 हो गया और ये मेरे 3 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो गई है, ये 2 अंकों की संख्या नहीं रही। तो इससे आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है 3, 11, 24 और 39। अब एग्जामिनर की लैंग्वेज ये है कि वो नंबरों को जो शिफ्ट कर रहा है, मतलब इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक रख रहा है और दहाई के अंक की जगह इकाई का अंक रख रहा है। ठीक है, नंबरों को शिफ्ट कर रहा है, 24 को कितना लिख रहा है, 42, और 39 को कितना लिख रहा है, 93। 11 को 11 ही लिखेगा, लिख पाएंगे हम। तो यहाँ डिफरेंस 0 आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ डिफरेंस 18 आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से भी कोई मतलब नहीं रहा, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 54। एग्जामिनर भी यही कह रहा है, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि जब उनका डिफरेंस लेंगे आप, उनको नंबरों को चेंज करके, तो मेरे पास इनका जो डिफरेंस आएगा वो 54 आना चाहिए, और 54 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा मूल संख्या है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, वो कितना है, 39 है। ठीक है, अब 39 का आपने 40% निकाल लेंगे, चाहिए वो 80% पूछे थे, 20% पूछे, उससे फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसका ये तो हो गया आपके सामने इसका वो मेथड जो आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ अब डिटेल मेथड इसका। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। डिटेल मेथड में देखिए क्या होता है कि 2 अंकों की संख्या हम मानते हैं, ये 10th प्लेस है और ये है हमारा यूनिट प्लेस। ठीक है, तो जैसे 2 अंकों की संख्या का मैंने एग्जांपल लिया 43 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 गुना 40 प्लस 3। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा दहाई,
ठीक है, 10th पैलेस, दहाई का अंक, और ये जो 3 है ये मेरा हो गया इकाई का अंक। ठीक है, मतलब हम दो अंकों की संख्या को अगर एक्स वाई की फॉर्मेट में हमें लिखना पड़े तो ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 10। ठीक है, तो अगर आपको दो अंकों की संख्या को लिखना पड़े तो ये हम लिखेंगे 10x + y। क्या लिखेंगे? 10x + y। ये दो अंकों की हमारी संख्या है जिसको हम 10x + y से लिख सकते हैं, दो अंकों की संख्या। समझ चुके होंगे शायद आप कि ये मेरी दो अंकों की संख्या है, इसको मैंने कैसे लिखा? 10x + y। इस ऐसे हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये मेरा यूनिट पैलेस हो गया और ये मेरा 10th पैलेस है, दूसरे वाला नंबर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लिख के बताया 43 को 40 + 3 4 × 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 10th पैलेस हो गया और ये मेरा हो गया यूनिट पैलेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो अंकों की अगर आपको संख्या माननी होगी तो आप मानेंगे 10x + y। अब एग्जामिनर के लैंग्वेज पे आते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई वाला मेथड है, मैं तो ये कहूंगा आप इसमें ना पढ़ें, सीधा ही ऑप्शन से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, नंबरों से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, उसमें 1-2 नंबर तो वैसे ही कट जाते हैं, जैसे 11 वाला कट गया था। ठीक है, फिर आपने डिफरेंस लेके कर लिया तो उससे कट जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको यह है कि लास्ट तक खींचना पड़ेगा सवाल को। अब जो सवाल है आपके सामने वो ये है कि ये संख्या मैंने मान ली दो अंकों की धनात्मक संख्या आ गई 10x + y। संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के वर्ग के समान है। जो इकाई का स्थान का जो अंक है वो दहाई के स्थान के अंक के वर्ग के समान है। तो मेरा जो दहाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखिए 43 में दहाई का अंक कितना है? 4 है। तो यहाँ भी कितना आ रहा है? दहाई का अंक 4 है। इकाई का अंक कितना है? 43 में 3 है। तो यहाँ भी कितना आ रहा है? 3 है। ठीक है, यहाँ दहाई का अंक कितना आ रहा है? 4। तो मैं इस संख्या को जब मैं लिख रहा हूं तो y को क्या लिखूंगा? y = x²। ये हमारी एज पर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से लैंग्वेज है कि जो हमारा इकाई का अंक है वो दहाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? y। वो दहाई के अंक यानी कि x का वर्ग है। तो y किसके बराबर है? x² के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप इसको रखिए 10x + x²। ये मेरी संख्या हो गई है। ठीक है, 10x + x²। ठीक है, अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि ये जो संख्या आई है आपकी, आप इसके अंकों को बदलिए। आप इकाई के अंक को दहाई की जगह लेके जाइए और दहाई के अंक को इकाई की जगह लेके जाइए। मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे कि x² को आप 10 के साथ गुणा कीजिए और x को आप इधर लेके आइए। तो अब जो संख्या बना रहे होगे आप वो बना रहे होगे 10x² + x। मतलब इकाई के अंक को दहाई के अंक की जगह लेके गए और दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह लेके आए। फिर कह रहा है कि इनको जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 54। तो डिफरेंस कैसे आएगा? एक संख्या तो ये हो गई और एक संख्या हमारी हो गई ये। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? 10x² + x - x²। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं सीधा। कैसे? ठीक है, 10x + x²। ठीक है, आप कैसे करेंगे भाई? 10x² में से ये आ गया मेरा 10x² + x माइनस 10x और माइनस का x²। ठीक है, और ये बराबर दे रखा है 54 के। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है? 54 के। तो 10x² में से x² गया तो कितना बचा? 9x²। ठीक है, और x में से 10x गया तो 9x। ये आ गया 54 के बराबर। ठीक है, तो जब 9 कॉमन ले लूंगा मैं 9x, जब मैं x छोड़िए, आप एक बार 9 ही ले लीजिए कॉमन। 9 कॉमन लेंगे तो 9 9 9 6 54। ठीक है, तो ये आ गया x² - x - 6 = 0। ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को सोल्व कीजिए आप। ठीक है, तो 2 × 3 = 6। तो x² - 3x + 2 - 6 = 0। तो x में जब कॉमन लूंगा तो x - 3 और 2 जब कॉमन लूंगा तो x कितना जाएगा? x - 3 = 0। यानी कि यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ गई x - 3 या फिर x + 2 = 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण सोल्व हो गई है। ठीक है, या तो अब इसका मतलब ये हुआ कि या तो x - 3 0 के बराबर है
या x प्लस 2 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू या तो 3 है या फिर -2 है, ठीक है। लेकिन सवाल ये कह रहा है अगर आपकी x की वैल्यू -2 है, आप देखिए अगर आपकी x की वैल्यू -2 है, हो सकता है कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्या वो वैल्यू रखने पर आपकी जो संख्या एग्जामिनर चाह रहा है वो सेटिस्फाई हो रही है? तो आप देखिए खुद भाई, x की वैल्यू जब आपने 2 रखी, कोई कहेगा सर मैं तो -2 रख के देखूंगा, डायरेक्टली भाई संख्या कितनी आएगी, जैसे 10x प्लस वाई हमारी संख्या, तो x की जगह आपने -2 रखा और प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रख दिया इसने 2 का -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 दूनी 20 माइनस के और प्लस का 4, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास -16, ठीक है। संख्या मेरे को क्या मिल गई, -16, ठीक है। और जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विअंकीय धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो क्या ये धनात्मक संख्या है? नहीं, इसलिए जो x की वैल्यू -2 है वो तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यह धनात्मक संख्या नहीं बना रही है। धनात्मक संख्या बना रही है x की जो वैल्यू 3 है, ये ही धनात्मक संख्या बना पा रही होगी, ठीक है। तो जब आप इसमें 3 रखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 या कितना आ जाएगा, 10 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ रहा होगा, 30 और 9 39। तो इस तरीके से मेरे पास जो संख्या आई है वो आ गई मेरी 39। अब 39 का वो जो एग्जामिनर कह रहा है कि 39 का आप 40% बताइए, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप बहुत आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7 78/5, यानी कि 5 एकम 5 55 25 26 28 3 5 31 15.6, ठीक है। तो ये तरीका होता है डिटेल का, कर लेना आप डिटेल, कोई बड़ा इशू नहीं है, मैंने डिटेल भी बता दिया है। तो चलिए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, आप कीजिए अच्छे से। मैं तो ये कहूँगा कि आप सवालों को नंबर में लेना शुरू कीजिए, आप ऑप्शन से क्वेश्चनों को उठाना शुरू कीजिए अब, ठीक है। जैसे मैंने वहां पर लिया कि भाई मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं वहां, देखिए 11 24 और 39, इसके अलावा मैं 416 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि संख्या क्या है, 2 अंकों की है, तो मेरे पास लिमिटेड चीजें हैं वहां। यहाँ तो आपको भाई मानना पड़ेगा संख्या 10x प्लस वाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या को मानते कैसे हैं, फिर आपने चलो पता भी कर लिया कि भाई आपने पता लगा कि 10x प्लस वाई से लिखते हैं उसको, ठीक है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप 43 को लिया, आपने लिख दिया 40 प्लस 3, यानी कि 4 गुना 10 प्लस 3 है, तो 4 हो गया मेरा दहाई का अंक और 3 हो गया मेरा इकाई का अंक, ठीक है, यही है। तो आपने लिख दिया जो 2 अंकों की संख्या उसको 10x प्लस वाई से लिख सकते हैं। फिर एग्जामिनर ये कह रहा है कि दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का वर्ग है, सॉरी इकाई का अंक दहाई के अंक का वर्ग है, तो आप जो इकाई का अंक है उसकी जगह दहाई के अंक का वर्ग लिखिए, 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरी संख्या आ गई है। फिर कह रहा है कि नंबरों को कन्वर्ट कर दो, आप चेंज करो आप आपस में, इकाई के अंक को दहाई के अंक की जगह रखो, दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह रखो, फिर उनका डिफरेंस लो, वो 54 है, उसको आप एक द्विघात समीकरण बनाइए, उसको सोल्व कीजिए। फिर आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 लूं या -2 लूं। जब आपने -2 रखा तो ऑप्शन जो हमारी संख्या निकल के आ रही थी -16, जबकि सवाल ये कह रहा है कि निगेटिव संख्या तो है ही, ऋणात्मक संख्या तो ले ही नहीं रहा वो 2 अंकों की, वो ले रहा है सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ऑप्शन x बराबर -2 है, ये मैं नहीं ले सकता x की वैल्यू। तो बची क्या, 3 रखा तो मेरे पास संख्या आ गई 39, इसका मतलब मेरी जो मूल संख्या है वो 39 है। अब एग्जामिनर आगे जो भी लैंग्वेज पुट करे वो आप कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और 40 मिनट का हो चुका है लगभग, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और वीडियोज आते रहेंगे, आप एंजॉय करते रहिए, और वीडियो को पूरा देखिए और नॉर्मल स्पीड के साथ देखिए। आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप नॉर्मल स्पीड के साथ वीडियो को जरूर देखिए। आप भागम दौड़ मत कीजिए कि 1.5 कर ले, 2.0 कर ले, नहीं, आप 1 पर ही करके देखिए, फिर देखिए आपको कैसे चीजें एक बार में क्लियर होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।